राब्ता न्यूज, करेंगे बात पूरी सच्चाई के साथ। आदाब नाजरीन, राब्ता न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। पेश करते हैं आज के अहम खबरों की सुर्खियां, जरूरी हेडलाइंस। गुलबर्गा नॉर्थ एमएलए कनीस फातिमा ने वजीर आला सिद्धरमैया को रिलीफ फंड में जोड़ने के तहत 2 करोड़ रुपए का चेक किया हैंड ओवर। गुलबर्गा डीसी साहिबा फौजिया तरन्नुम को दासी मैया ग्रुप मेंबर्स ने कन्नड़ा राज्योत्सव डे परेड में झांकी निकालने के लिए अपील लेटर पेश किया। गुलबर्गा कॉरपोरेशन टाउन हॉल में बड़े ही उम्दा अंदाज के साथ गुलबर्गा शहर को डेवलप करने के तहत जनरल बॉडी मीटिंग की गई मुनक्किद। आर.के. पाटिल ने इन्वायरमेंट की अहमियत को बताते हुए बड़े से ग्राउंड में पौधा लगाकर इन्वायरमेंटल डे प्रोग्राम का किया इफ्तिताह। गुलबर्गा शहर और आसपास के इलाकों में माइक्रो फाइनेंस और संघ की लेडीज खवातीन पर बढ़ती हुई गुंडागर्दी के खिलाफ आज डीसी ऑफिस और तिम्मापुरी चौक पर बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया मुनज़्ज़म। हैदराबाद AIMIM नामपल्ली एमएलए माजिद हुसैन साहब ने अंजाम दिए कई बेहतरीन काम। 23 लाख रुपए की लागत के साथ बनाए गए 50 चेक्स को जरूरतमंदों में किया गया तकसीम। आज की अच्छी बात, मुआफ़ी मांगना और मुआफ़ करना दो अलग अलग लफ्ज़ और बातें हैं, क्योंकि अक्सर कुछ लोग अपने गलत होने पर भी मुआफ़ी नहीं मांगते और कुछ लोग जो मजबूत होते हैं वो मुआफ़ी मांगने पर सामने वाले को मुआफ़ कर देते हैं, लेकिन खोखले इंसान मुआफ़ नहीं करते, वो अंदर से बदले की आग में जलते रहते हैं। पेश करते हैं गुलबर्गा शहर के अहम खबरों की तफसीली मालूमात। KSIC चेयरमैन गुलबर्गा नॉर्थ एमएलए कनीस फातिमा ने हाल ही में वजीर आला सिद्धरमैया को 2 करोड़ रुपए का एक चेक हैंड ओवर किया ताकि वो इसका इस्तेमाल करके अपने रिलीफ फंड के जरिए से जरूरतमंदों की मदद कर सकें। जी नाजरीन, गुलबर्गा नॉर्थ एमएलए कनीस फातिमा साहिबा ने CM ऑफ कर्नाटका वजीर आला सिद्धरमैया साहब को मीडिया की मौजूदगी में और दीगर अहम लीडर्स के साथ मिलकर 2 करोड़ रुपए का चेक उनके हवाले किया ताकि सिद्धरमैया साहब अपने रिलीफ फंड में इसको जोड़ते हुए आवाम की अच्छाई और जरूरत के लिए इस फंड का इस्तेमाल करें और सभी को इससे फायदा पहुंचाए। लिहाजा यहाँ इस मौके पर सेरिकल्चर मिनिस्टर श्री के वेंकटेश, KSIC मैनेजिंग डायरेक्टर जोहरा नसीम IAS और फराजुल इस्लाम के साथ दीगर लीडर्स मौजूद दिखाई दिए। गुलबर्गा शहर में आने वाले जुमा 1 नवंबर के दिन बड़े ही उम्दा जश्न को मनाने की तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। जी नाजरीन, 1 नवंबर को कन्नड़ा राज्योत्सव डे को मनाने के तहत गुलबर्गा शहर में बड़ी परेड निकाली जा रही है, जिसके तहत दासी मैया ग्रुप के बैंकर्स के वफादों ने गुलबर्गा डीसी साहिबा फौजिया तरन्नुम से मुलाकात करते हुए उन्हें एक दरख्वास्त लेटर पेश किया और कहा कि इस कन्नड़ा राज्योत्सव परेड में दासी मैया ग्रुप की जानिब से एक झांकी भी निकाली जाएगी जिसकी मंजूरी उन्हें दे दी जाए। लिहाजा यहाँ इस मौके पर गुलबर्गा डीसी साहिबा फौजिया तरन्नुम को दासी मैया ग्रुप मेंबर्स ने अपील लेटर पेश किया। इस मौके पर शांता कुमार यलसंगी, चंद्रशेखर, डॉक्टर बसवराज, श्रीनिवास बालापुर, मल्लीनाथ, वीरा सांगप्पा, एडवोकेट और दीगर लोग मौजूद दिखाई दिए। गुलबर्गा कॉरपोरेशन टाउन हॉल में कल एक बड़ी ही आला सतह की मीटिंग मुनक्किद की गई, जिसमें अपने शहर को डेवलप करने के चंद मुद्दों पर बहस व मुबाहिसा किया गया। जी नाजरीन, गुलबर्गा शहर के टाउन हॉल में कॉरपोरेशन जनरल बॉडी GB मीटिंग रखी गई, जिसमें कई सारे सोशल वर्कर्स, कॉरपोरेटर्स, सियासी समाजी कायदीन ने अपने अपने मसलों पर और मुद्दों को पेश करते हुए गुलबर्गा शहर को डेवलप करने की बातों पर गौर व फिक्र किया। हाँ, इस मौके पर गुलबर्गा कॉरपोरेशन नौ मुंतखब मेयर यल्लप्पा नाइकोड़ी इन मुद्दों और मसलों केसेस की समाअत करते हुए मौजूद दिखाई दिए। बता दिया जाए कि इस जनरल मीटिंग में कुल मिलाकर 35 इशू पर तबादला ख्याल किया गया और यहाँ पर कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट के आला हकाम के साथ PWD, फॉरेस्ट, वाटर बोर्ड, सिटी सर्विस, स्लम बोर्ड, NHI और कूड़ा डिपार्टमेंट के साथ दीगर डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स मौजूद दिखाई दिए। लिहाजा यहाँ पर कॉरपोरेटर्स के जरिए से उठाए गए कुल मिलाकर 35 बड़े बड़े इश्यूज पर बात की गई और अहम मुद्दों पर बातचीत करते हुए रेजोल्यूशन पास किया गया और कुछ कामों के लिए मंजूरी भी दे दी गई।
इसी के साथ ही नाजरीन को ये भी बता दिया जाए कि जनरल बॉडी मीटिंग काफी घंटों तक चलती रही, लेकिन फिर भी कुछ अहम मुद्दों और मसलों पर बातचीत करना, उन्हें सुधारना अभी भी बाकी रह गया। लिहाजा इन्हीं हालात के पेश नजर मेयर येलप्पा नाइकोडी ने फिर से दिवाली त्योहार के बाद एक और बार इस जनरल बॉडी मीटिंग को रखने का ऐलान किया, ताकि बचे हुए मुद्दे, इश्यूज और मसलों पर फिर से बहस मुबाहिसा करते हुए उनका हल निकालते हुए आगे काम किया जा सके। गुलबर्गा, बीदर और यादगीर दूध यूनियन के सदर आर.के. पाटिल ने कहा कि माहौलियाती आलूदगी को कम करने के लिए हर घर में एक पौधा लगाना चाहिए। नाजरीन, सिद्धलिंगेश्वर बुक डिपॉजिटरी और पब्लिशिंग अलन तालुका के बीजापुर गांव में सासी के जेर एहतिमाम वन महोत्सव प्रोग्राम में शिरकत करते हुए और पौधा लगाते हुए आर.के. पाटिल ने ये बात कही। उन्होंने मजीद कहा कि सेहतमंद माहौल हर जानदार के लिए बहुत कीमती और ज़रूरी होता है और माहौल में हवा, पानी, मिट्टी, लकड़ी, जंगल, समुंदर हमेशा रहने के लिए पेड़ पौधों का भारी मिकदार में पैदा होना और लगाना बेहद ज़रूरी है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे जंगलात की कटाई से सनअतकारी और माहौल को काफ़ी नुकसान पहुँच रहा है। मज़ीद उन्होंने बताया कि अक़वाम मुत्तहिदा माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के बारे में आगाही पैदा करने के लिए माहौलियात का आलमी दिन मनाती है। इस दिन को मुख्तलिफ सक़ाफ़ती प्रोग्राम्स, पेंटिंग, क्विज़ मुकाबले, आर्ट की नुमाइश, मज़मून नवीसी, तक़रीर वगैरह के ज़रिए से मनाया जाता है, ताकि नौजवानों को माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की तरफ राग़िब किया जा सके। नाजरीन, तेलंगाना रियासत का मशहूर और मारूफ शहर और कैपिटल हैदराबाद से हम आप तक कुछ अहम जानकारियां फराहम कर रहे हैं। जी हां, शहर हैदराबाद की मारूफ जानी मानी सियासी पार्टी AIMIM मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को किसी भी तारुफ की जरूरत नहीं। वही AIMIM पार्टी मेंबर और नामपल्ली असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के MLA जनाब मोहम्मद माजिद हुसैन साहब, जो कि अपने कड़क बातों और उम्दा कामों के जरिए से हर दूसरे दिन मीडिया की सुर्खियों में आते रहते हैं, उन्होंने हाल ही में 11वीं शरीफ मनाते हुए सहारा ग्रुप की जानिब से गरीब जरूरतमंदों में खीर, खाना और तोहफे तोहफ़े तकसीम किए। इसी के साथ ही माजिद हुसैन साहब ने CM रिलीफ फंड के तहत नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में AIMIM पार्टी की जानिब से AIMIM पार्टी हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में 23 लाख से जायद रुपये की लागत के साथ बनाए गए 50 चेक्स को जरूरतमंद और मुस्तहिकीन में बांटा, जो कि बड़ी ही शानदार बात रही। इसी के साथ ही आखिर में नाजरीन को ये भी बता दिया जाए कि AIMIM नामपल्ली MLA मोहम्मद माजिद हुसैन साहब ने बड़े ही उम्दा अंदाज के साथ तमाम आला व उम्दा इल्मी दीनी माहिरीन उलमाए कराम की मौजूदगी में मस्जिद वज़ीरुन्निसा को बढ़ाने के तहत बुनियाद डालते हुए आगे के कामों की शुरुआत करने का आगाज कर दिया, जो कि काबिले तारीफ काम है। गुलबर्गा शहर और आसपास के इलाकों, गांव खेड़ों में आजकल माइक्रो फाइनेंस संघ की बढ़ती हुई गुंडागर्दी को देखते हुए आज तिम्मापुरी सर्कल से लेकर DC ऑफिस तक आला पैमाने पर बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। जी नाजरीन, खवातीन, औरतें जो कि आजकल अपने पैसों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए माइक्रो फाइनेंस संघ नामी दलदल में बड़े ही बुरी तरीके से धंसती जा रही है। आए दिन, हर दूसरे दिन खवातीन, औरतों को संघ के जरिए से उठाए गए पैसों को लौटाने के लिए, इंस्टॉलमेंट को चुकाने के लिए संघ जिम्मेदारान ओनर्स पुरजोर अंदाज से उन पर दबाव डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही ये भी कहते हुए सुनने को मिल रहा है कि खवातीन, औरतें जो कि संघ से जुड़ी हुई है, उनसे अमाउंट लेकर फंस गई हैं। उनके घरों पर जाकर उन्हें मेंटली हरास किया जा रहा है, उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है। इंस्टॉलमेंट को वसूल करने की आड़ में उन्हें ये तक भी कहा जा रहा है कि अगर तुम लोग पैसा वापस नहीं लौटा सकती तो फिर मर जाएं, क्योंकि फिर मरने के बाद ही आपका पैसा मुआफ किया जाएगा। साथ ही पैसा ना लौटाने की वजह से, पैसा ना भरने की वजह से कई सारी खवातीन को सेक्स रैकेट में भी डालते हुए उन्हें लॉजेस, होटल्स में ले जाया जा रहा है। लिहाजा इन्हीं गलत बातों के खिलाफ गुलबर्गा शहर के तमाम जाने माने इदारे, तंजीमों, ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर, संघ की सताई हुई खवातीन ने मिलकर माइक्रो फाइनेंस संघ के इन गलत कामों और दादागिरी के खिलाफ तिम्मापुरी सर्कल से लेकर DC ऑफिस तक बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा किया।
नारे बुलंद करते हुए संघ के इन गलत कामों और धमकियों का शिकार हुई औरतों के साथ इंसाफ करने की गुहार लगाई गई। तमाम नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल एक्टिविस्ट के साथ दीगर अहम लोगों ने इस अहम मुद्दे और जुर्म को सभी के सामने लाते हुए इस एहतजाज के जरिए से माइक्रो फाइनेंस संघ के खिलाफ गुलबर्गा डीसी साहिबा, पुलिस कमिश्नर और दीगर डिपार्टमेंट को कंप्लेंट देते हुए संघ के गलत कामों पर सख्त एक्शन लेने का मुतालबा किया। इस एहतजाज के बाद अब देखना यह है कि क्या यहाँ के आला ऑफिशियल संघ के इन गलत कामों के खिलाफ कुछ एक्शन लेंगे या नहीं। कल के न्यूज बुलेटिन में पूछे गए इन सवालात के सबसे पहले सही जवाब देने वालों के नाम ये हैं। पहला सही जवाब, हिंदुस्तान में मौजूद रैट टेंपल राजस्थान में कायम है। दूसरा सही जवाब, एलिफेंट हाथी वो जानवर है जिसके जिस्म में सबसे ज्यादा खून पाया जाता है। तीसरा सही जवाब, ऑस्ट्रेलिया मुल्क में प्लास्टिक के नोट्स जारी किए जाते हैं। कल के न्यूज बुलेटिन में पूछे गए इन सवालात के सबसे पहले सही जवाब देने वालों के नाम ये हैं। अब्दुल कय्यूम मुज़क्किर सन ऑफ मोहम्मद फेरोज शेख, मोहम्मद अब्दुल हमीद सन ऑफ अब्दुल रशीद, अनम फातिमा डॉटर ऑफ अब्दुल रज़ाक और शेख फेरोज सन ऑफ शेख इमाम। गेस द करेक्ट आंसर एंड विल अनाउंस योर नेम सेगमेंट के आज के 3 सवालात ये हैं। पहला सवाल, कौन से जानवर के दूध में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है? ऑप्शंस है काऊ, कैमल, शीप या बफलो। दूसरा सवाल, हिंदुस्तान का कौमी जुमला क्या है? ऑप्शंस है वंदे मातरम, जय जवान जय किसान, जय हिंद या सत्यमेव जयते। तीसरा सवाल, वो कौन सा जानवर है जो कि आसमान की तरफ नहीं देखता? ऑप्शंस है हॉर्स घोड़ा, बफलो भैंस, जिराफ या पिग। नाजरीन, अपने सही जवाब कमेंट बॉक्स में अपने और अपने वालिद के नाम के साथ जरूर लिखकर भेजें। इसी तरह की तेज ताज़ा तरीन और लगातार खबरों की जानकारी हासिल करने के लिए राब्ता न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।